हेलो स्टूडेंट। बेटा लास्ट हमने वेक्टर कंप्लीट किया था। 3D स्टार्ट करते हैं। बेटा वेक्टर में हमने डायरेक्शन रेशो और बेटा डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जाना था। ठीक है भाई। डायरेक्शन रेशो क्या होते थे? किसी भी वेक्टर लाइन के स्केलर के जो कंपोनेंट होते थे वो हमारे पास क्या होते थे? डायरेक्शन रेशो होते थे। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था कि वो जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी कोस एंगल बना रहे थे वो क्या हो जाते थे? डायरेक्शन कोसाइन हो जाते थे। ठीक है भाई। डायरेक्शन रेशो क्या होते थे हमारे पास? एक्स, वाई और जेड होते थे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप अगर कोई वेक्टर लाइन है तो एक्स वाई जेड हमारे पास क्या हो जाते थे? डायरेक्शन रेशो हो जाते थे। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाते थे बेटा? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। जबकि अल्फा, बीटा, एन और गामा जो है वो एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बने हुए होते थे। फिर हमने क्या कहा कि इसको हम एल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और बेटा इसको हम एन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। और वैसे अगर हम एल की वैल्यू निकालना चाहें तो बेटा कैसे निकलती थी हमारी एक्स की वैल्यू? एल की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और एम की वैल्यू कैसे निकलती थी? वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और एन की वैल्यू कैसे निकलती थी? जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस टाइप से बेटा हम क्या करते थे? डायरेक्शन कोसाइन निकालते थे। बेटा यहाँ 3D में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई हमारे पास वेक्टर लाइन स्पेस में है, ठीक है भाई। वेक्टर में क्या होता था? वेक्टर में होता था हमारे पास जो भी कोई लाइन होती थी वो हमारा ओरिजिन से पास होती थी। लेकिन अगर कोई भी लाइन हमारे पास स्पेस में है तो वो जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास होके जाए। अगर वो ओरिजिन से पास होके नहीं जाएगी तो बेटा उसके हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी स्पेस में लाइन दे देते हैं तो उस स्पेस में लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके पैरेलल कोई एक ऐसी लाइन बना लेंगे जो हमारे ओरिजिन से क्रॉस करती हुई जाएगी, ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है 11.2 फिगर एनसीईआरटी बुक में। ठीक है बेटा। यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है इस टाइप से, ये आपके पास x, ये आपके पास y और बेटा ऊपर वाली एक्सिस जो है आपके पास z एक्सिस है। ठीक है। ये आपके पास z एक्सिस है। अगर आपके पास इस टाइप से कोई एक वेक्टर लाइन दे रखी है, ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखी है? कोई एक वेक्टर लाइन दे रखी है। अगर ये वेक्टर लाइन दे रखी है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कैसे निकाल पाएंगे? कंफ्यूजन है। तो आप इसके पैरेलल यहां से पास होती हुई एक लाइन बना लेंगे बेटा और फिर वो एक्स एक्सिस के साथ जैसा एंगल बना रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा एंगल। और वाई एक्सिस के साथ जो बना रहे होंगे वो बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ जो बना रहे होंगे वो गामा एंगल। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। एक और बेटा डायरेक्शन कोसाइन का आपको एक रिजल्ट पता होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये कभी भी 1 नहीं होता है। ठीक है। किसी केस में हो भी सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है बेटा। किसी किसी केस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 हो भी सकता है लेकिन ऑलवेज केस में नहीं होता है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का जो स्केल है और उनका ऐड वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो का रिलेशनशिप देखिए बेटा कैसे होता है। आपको पता है कि एल को हम क्या लिखते हैं? एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं बेटा एल ओवर आर कहूं, एल ओवर एक्स कहूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई। अगर बेटा ये यहाँ पे क्या कहूं मैं? एम, एम की वैल्यू निकालें तो कितना निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन की वैल्यू निकालेंगे जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा। और यहां से m बाय y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बेटा n बाय z भी कितना आ जाएगा? सेम हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ये होने के बाद तो आप देखिए बेटा l बाय एक्स
इज इक्वल टू एम बाई वाई इज इक्वल टू एन बाई जेड हम लिख सकते हैं। तो इनका जो रेशो होगा बेटा डायरेक्शन कोसाइन का और डायरेक्शन रेशो का, वो ऑलवेज इक्वल रहेगा और हम इसको इज इक्वल टू के भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो का जो रिलेशन होता है वो ये होता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन बाय डायरेक्शन रेशियो ये भी इक्वल होता है। और अगर हम ये x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन कहें, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी कोई केवल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए बेटा, अगर हमारे पास किसी दो पोजीशन वेक्टर से पास होकर कोई लाइन जा रही है, ठीक है, अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है, पहले ही पता है आप लोगों को, वेक्टर में भी हमने ये चीज की थी। क्या किया था बेटा, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोई ए वेक्टर है और ये आपके पास कोई बी पोजीशन है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर निकलेगा, इसके कंपोनेंट में से इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बेटा डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी जब भी मैं कभी निकालता हूं तो वो क्या हो जाएंगे, वो लिख सकते हैं हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, और इन्होंने ये बताया बेटा, प्रेस नोट में दिया हुआ है, इन्होंने नोट में ये कहा है, अगर कोई भी लाइन बी पी और क्यू, सपोज कीजिए कि ये कोई पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और z1, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 और z2। ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं। तो अगर वो आपसे पी क्यू के कोऑर्डिनेट पूछता है, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो क्या हो सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, इन दोनों में से किसी भी टाइप से हम निकाल सकते हैं। लेकिन वेक्टर में क्या होता था, वेक्टर में ये होता था कि बेटा जब भी आपको अगर पी क्यू दे दिया तो पी क्यू देने के बाद क्यू माइनस पी ही होता था, लेकिन डायरेक्शन रेशियो पी क्यू अगर 3D में आपसे पूछा जाता है तो बेटा वो x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं हम उसको, x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अगर ये डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं तो बेटा इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन भी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास डायरेक्शन रेशियो के किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिए जाए तो उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बेटा x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है, y एक्सिस के साथ 135 और z एक्सिस के साथ 45। तो बेटा L क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर L M N। ठीक है, और L क्या होता है, कोस अल्फा, और N क्या होता है, कोस बीटा, और N क्या होता है, कोस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एंगल मेक्स विद x y और z एक्सिस। अगर आपके पास बेटा अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 135 डिग्री है और गामा बेटा आपके पास 45 डिग्री है, तो बेटा आप इजीली कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो और कोस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और बेटा कोस गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, बस सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे हो जाएगा बेटा, ये L इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कंफर्म बेटा आपको पता ही है, कोस 90 जीरो होता है, तो कोस 90 तो बेटा जीरो हो जाएगा। और बेटा अगर मैं कोस 135 की निकालना चाहूँ, कोस 90 तो बेटा जीरो हो जाएगा, और कोस 135 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कोस 90 प्लस 45, कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा -1/√2। तो इसी टाइप से बेटा n निकाल देंगे हम cos 45। cos 45 की डायरेक्टली वैल्यू आपको पता है 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या हो जाएंगे 0 -1/√2 और बेटा 1/√2। ठीक है, आगे समझो बेटा। ये इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल वो बना रहे हैं। अगर इक्वल एंगल वो बना रहे हैं तो सपोज कीजिए कि अल्फा, बीटा और गामा अगर इक्वल एंगल हो गए तो तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। इफ a line makes equal angle with coordinate axis then alpha is equal to beta is equal to gamma क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया बेटा तो क्या हो जाएगा L is equal to cos alpha, M is equal to cos alpha और n is equal to cos alpha। We know the result L square plus M square plus n square is equal to क्या होता है 1। तो बेटा ये cos square alpha और cos square alpha कितना हो जाएगा 3 cos square alpha is equal to 1। cos alpha की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos square alpha की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और cos alpha की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±1/√3। ठीक है भाई। तो डायरेक्शन कोसाइन के क्या हो जाएंगे हमारे पास ±1/√3 और बेटा 1/√3 बिकॉज एल एम एन क्या है तीनों के तीनों हमारे इक्वल है। तो cos अल्फा की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पे भी यही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी यही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी यही वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद बेटा हम तीनों के तीनों को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। ठीक है, इस टाइप से आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन you have to given if a line has direction ratio -18, -12 and -4 what are the direction cosine। बेटा आपको पता ही है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। तो आपको डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन कितना दे रखा है बेटा -18, 12 और बेटा -4। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएंगे L M N और L की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा L की वैल्यू cos अल्फा से भी निकलती है और बेटा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से भी निकलती है। अगर बेटा ये आपको x y z दे रखा है तो आई थिंक मुझे कराने की जरूरत नहीं है कि L की वैल्यू कैसे निकलेगी। सेम M की वैल्यू भी हमारी कैसे निकलती है cos बीटा से निकलती है y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये निकल जाएगा और बेटा n की वैल्यू भी हमारी cos गामा इस टाइप से निकल जाएगी। क्लियर। अगर बेटा आपसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एंगल आपसे पूछा जाता है कि अल्फा बीटा और गामा एंगल निकालिए तो आप अल्फा एंगल भी निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स जो भी ये वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। अगर बीटा एंगल पूछा जाता है तो कोस इनवर्स ये आपकी बीटा वैल्यू हो जाएगी और बेटा गामा पूछा जाए तो कोस इनवर्स ये गामा हो जाएगा। तो आपसे अगर बेटा कोस अगर आपको डायरेक्शन रेशियो देकर आपसे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा पूछना चाह रहा है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनली अगर एंगल हमसे पूछना चाह रहा है तो वो भी हम बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपने आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा सॉरी पॉइंट्स अगर हमें दे रखे हैं तो पॉइंट से हमने अगर डायरेक्शन हमने कोलिनियर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हम बेटा आपके पास सपोज कीजिए कि पहला कोई ए पॉइंट है, दूसरा कोई बी पॉइंट है और तीसरा कोई सी पॉइंट है। ठीक है, हम क्या कर ले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लें और बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकाल लें। अगर ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो लैम्डा टाइप ऑफ बी सी हो गए, ए बी के अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी हो गए, यानी हम ये भी कह सकते हैं
ए बी के डायरेक्शन रेशियो और बी सी के डायरेक्शन रेशियो का रेशो अगर सेम आया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो बेटा ये क्वेश्चन हम करवा नहीं रहे हैं, ये आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्होज वर्टिसेस आर। आपको वर्टिसेस गिवन है और बेटा क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो ए बी और सी, आपको इस टाइप से कोई भी वर्टिसेस गिवन है, अगर वर्टिसेस गिवन है तो आपको क्या निकालना है, इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो आप इजीली बेटा डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। ये -5 -5 -2 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन बेटा बहुत ही आसानी से निकाल लोगे आप, ठीक है ना। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आई होगी और इसको बेटा ट्राई कर लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।